सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि कानून में संशोधन लाया जाए और जो ऐसे अपराधी हैं जो हमारी बहन बेटियों को आए दिन बलात्कार करते हैं, उस अपराधी को उसका लिंग काट के और हिजड़ा बना दिया जाए। मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी को संध्या किन्नर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं ये वीडियो बड़ी दुख के साथ बना रही हूँ, क्योंकि आज हमारे देश में बहन बिटियां सुरक्षित नहीं हैं। आखिर क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? आए दिन हमारे देश की बहन बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, रेप के मामले आते हैं। इसका जिम्मेदार हम सब हैं। हमारी देश की सरकार भी है। हम सब इसलिए इसका जिम्मेदार हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को खास तौर पे कहीं आने जाने की पे पाबंदी नहीं लगाते कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कि इतना टाइम तक तुम कहाँ थे। ये क्यों नहीं पूछते हम? बेटियों के ऊपर हम पाबंदी लगाते हैं, फिर बेटा के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं लगाते? हम अपने बच्चों पे, बेटों पे अगर हम पाबंदी नहीं लगाएंगे तो बच्चों का मनोबल ऑलरेडी बढ़ता जाएगा और वही मनोबल बढ़ते बढ़ते एक क्राइम को जन्म देते हैं। निर्भया कांड दिल्ली में जो हुआ था, वहां पे उन अपराधियों को 7 साल तक मेहमान की तरह खातिरदारी किया गया जेल में और 7 साल बाद फांसी दिया गया। मैं सलाम करती हूं, सल्यूट करती हूं देश की कानून को। हाँ, आपका हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी जी के साथ भी बलात्कार हुआ, तो उस राज्य की मैं कानून को दिल से सल्यूट करती हूं कि वहां पर तुरंत वहां के चारों आरोपियों को, बलात्कारियों को एनकाउंटर कर दिया गया। आज दिल्ली में हमारी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ भी बलात्कार हुआ। उसने क्या बिगाड़ा था? एक छोटी सी बच्ची, सागर में एक बच्ची के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। उसने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? खंडवा में भी एक लड़की के साथ, हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। उसने क्या बिगाड़ा था? कब तक हमारे देश में बलात्कार चलता रहेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार, असली जिम्मेदार हमारे देश की सरकार भी है, क्योंकि कानून के रखवाले ही अब कानून को अपने तिजोरी में लेके चलते, अपने जेब में लेके घूमते हैं। मैं कोई पक्ष विपक्ष की नहीं हूं, मैं एक देश की नागरिक हूं। मेरे आगे पीछे मेरे कोई औलाद नहीं है, लेकिन देश की बहन बेटी, देश की औलाद हमारे औलाद हैं। हमें दुख होता है देश के इसी कानून को देखकर कि उस कानून बनाती है देश के लिए। सरकार को चाहिए, मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि कानून में संशोधन लाया जाए और जो ऐसे अपराधी हैं जो हमारी बहन बेटियों को आए दिन बलात्कार करते हैं, उस अपराधी को उसका लिंग काट के और हिजड़ा बना दिया जाए। एनकाउंटर करके मारने से, फांसी देने से वो एक दिन मर के चले जाते हैं, 2 दिन उनके घर परिवार परिजन रोते हैं, बाद में चुप हो जाते हैं, अपने दुख को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे बलात्कारियों को अगर हम लिंग काट के अगर सरकार और हिजड़ा बना दे तो जिंदगी भर उसके खानदान, उसके आने वाले पीढ़ी और बलात्कारी के जितने भी आरोपी होंगे वो घुट घुट के एक जिंदा लाश बन के जिएंगे। तो सरकार से मैं आग्रह करना चाहती हूं हाथ जोड़ के कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और हमारे देश की जनता से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि बहुत हो गया बहन बेटियों के साथ अत्याचार। अब हम सबको आवाज उठाने हैं, हम सबको मिलके इस बलात्कार जो करते हैं बहन बेटियों से के साथ, उन बलात्कारियों से निपटने का जज्बा हाथ में रखो। आगे बढ़ो, आप सब बहन बेटियों की रक्षा करो। हमारी बहन बेटी अगर देश में नहीं रहेंगी तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? हमारे देश में बेटी नहीं रहेगी तो बहू कहां से लाओगे? ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं
इतना करके अपनी वाणी को विराम देती हूं और मैं धन्यवाद कहती हूं न्यूज चैनल वालों को कि बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले ये सब मीडिया वाले ये सब नहीं दिखाते बलात्कारियों को, जो आरोपी होते इनको नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? मैं धन्यवाद उस मीडिया को कहना चाहती हूं, आपकी जन अदालत को, आपकी जन अदालत न्यूज चैनल, जिसने हमारी इस आवाज को समझा और उनने बड़ी दमदारी के साथ इस आवाज को उठाया है। मैं इस मीडिया को, एक छोटी सी मीडिया को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहती हूं कि जिनने इस पीड़िता की आवाज को उठाने के लिए आगे है। जो मैंने आवाज उठाई मेरी आवाज नहीं है, ये मेरे पूरे देश की आवाज है, मेरे देश की बच्चों की आवाज है, मेरे देश की बहन बेटियों की आवाज है। हम हिजड़े भी इस देश में असुरक्षित नहीं हैं। इतने मन चले हम लोगों को भी गलत निगाह से घूरते हैं, लेकिन हम लोग हंसी मजाक में टाल देते हैं। लेकिन बस अब बहुत हो गया। सरकार से मैं आग्रह करती हूं कि कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए। जो भी बलात्कार करे उस बलात्कारी को फांसी नहीं दिया जाए, हिजड़ा बना दिया जाए, घुट घुट के जिए, वो जिंदा लाश बन के रहे, जब उसको समझ में आए कि मैंने क्या किया था और मेरे को आज क्या मिला। आपकी जन अदालत न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी आवाज को उठाया। ये हमारी आवाज नहीं है, ये हमारी पूरे देश की आवाज है, पूरे देश की बेटियों के, माँ बाप के, भाइयों की, बहनों की आवाज है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Residential, commercial, JDA approved project, Space Moon City, gated complex, high-tech security और 100% power backup के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।